गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषः छिन्द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। उपस्थित भगवत भक्त वृंद, असीम जिज्ञासा से संयुक्त होकर अपने हृदय में परमात्मा प्रेम के भावों को जागृत करके ब्रह्म निर्वाण स्थिति में विराजमानता हेतु निरंतर प्रयत्नशील आप सब लोग हैं। और हम भी आप ही के साथ निरंतर इस यात्रा को पर्यवसान की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जब तक यात्रा है, संकल्प है। संकल्प है तो अज्ञानता है, मूढ़ता है। और जिस समय है संकल्प निवृत्ति हो जाती है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, संकल्प से सिद्धि हो जाती है। तो उसी समय मूढ़ता समाप्त होकर के अपने आप में अपनी स्थिति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। यहां पर भगवान श्री कृष्ण इसी बात को बता रहे हैं कि उसे लभन्ते यानी प्राप्त हो जाता है, लाभ हो जाता है, मिल जाता है ब्रह्म निर्वाणम। वो उस निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। किसकी स्थिति हुई? जो संकल्पों से छुट्टी पा गया, जिसके संकल्प परिपूर्ण हो गए, लय हो गए, उसकी यात्रा भी परिपूर्ण हो गई। और यात्रा अपने स्वरूप में परिपूर्ण हुई। यात्रा परमात्मा में परिपूर्ण हुई। मंजिल मिल गई, सिद्धि हो गई। किसको प्राप्त होती है? तो ऋषय। ये सिद्धि उसको प्राप्त होती है जो ऋषि होता है।
ऋषि शब्द का अर्थ है जिसको ज्ञान हो जाता है, जो शोधन कर लेता है। इस पथ पर जो आगे बढ़ते हैं वो निरंतर शोधन ही करते हैं। और शोधन किस लिए किया जाता है? क्योंकि अशुद्धियां हैं, गंदगी है, मैल है, कूड़ा करकट भरा हुआ है। ये अनेकानेक प्रकार की अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों का शोधन करते हैं। इन अशुद्धियों को हटाना साधना कहलाती है। साधनाओं के द्वारा पहले इन अशुद्धियों को हटाने की भावना बनती है और फिर अशुद्धियों को अपने में से दूर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से सोने में तांबा मिला हुआ हो, तो जो सोने में तांबा मिला हुआ होता है, जब हम स्वर्णकार के पास जाते हैं तो स्वर्णकार उस सोने को गलाता है और सोने को गला करके तपा करके उसमें एक केमिकल ऐसा मिलाता है कि उससे वो जो अशुद्धि है जो सोने में मिली हुई थी, वो अशुद्धि उस केमिकल के साथ मिलकर के एक रूप हो जाती है। और न केवल एक रूप होती है, अपितु वो विभिन्न साधनाओं के द्वारा उसको एक तरफ कर देता है और सोने को एक तरफ कर देता है, जिससे विशुद्ध सोना हमें प्राप्त हो जाता है। अशुद्धियां उसमें से दूर हो जाती हैं। तो जैसे स्वर्णकार अशुद्धियों को निकालने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करता है, उसी प्रकार से अशुद्धियों को निकालने के लिए, इन संकल्पों को निकालने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का हमें भी सहारा लेना पड़ता है। और ये प्रक्रियाएं कहीं परोपकार कहलाती हैं, कहीं कर्मयोग कहलाती हैं, कहीं कर्म कांड कहलाती हैं, कहीं उपासना कहलाती हैं, कहीं ये ज्ञान कहलाती है। ज्ञान भी एक साधना है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। कहते हैं ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इन सब प्रक्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है अपने में से अशुद्धियों को, गंदगियों को दूर कर देना। क्योंकि जब तक गंदगी का संग बना रहेगा तब तक आप पावन नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते। और जब तक पवित्र नहीं हो सकते तब तक आप अपनी परमात्मा स्वरूपता में विराजमान नहीं हो सकते, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बन नहीं सकती। इसी बात को कहा क्षीण कलमसा, ये जीवन के कलमस हैं। और ये कलमस न जाने कितने रूपों में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये गंदगी अनेकानेक रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है। अब सबसे पहले तो हमें विचार करना होता है कि गंदगी हमारे अंदर बैठी है या नहीं बैठी है। अगर यदि हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तभी तो आगे के बारे में कुछ सोचा जाएगा। जब तक हम यही निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है, तो क्या करेंगे? फिर तो बेड़ा चाल चल रही है। एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, रास्ता कुछ ही होने पता कुछ नहीं है, भेड़ा चाल। संसार के पीछे जैसे संसार चल रहा है हम भी चल रहे हैं, जैसे अब तक के लोग चलते आए हम भी चल रहे हैं।
जैसे लोग मरते आए हम भी मर जाएंगे, जैसे लोग मरने के बाद फिर से जीते हैं फिर हम भी जी जाएंगे। वो गधे घोड़े को और कुछ भी बन के फिर जिए, इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन जिनको मतलब होता है कि हमें गधे घोड़े सूकर कुकर नहीं बनना है, तो वो चिंतन करते हैं, वो फिर देखते हैं कि गंदगी है या नहीं है, और वो गंदगी को फिर देख लेते हैं। और इस गंदगी को किस रूप में देखते हैं? तो कहा अनेक आवेगों के रूप में देखते हैं। आवेगों से पता चलती है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये जो काम और क्रोध के वेग हैं, आवेग हैं, ये जिसको दिखने शुरू हो जाते हैं, कहां दिखते हैं? कहते हैं इंद्रियों में दिखाई देते हैं, शरीर में दिखाई देते हैं, मन में दिखाई देते हैं। पहले तो शरीर में ही मानते हैं कि शरीर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में क्रिया तो शरीर से ही दिखाई देती है, स्थूल शरीर से, इसलिए पहले स्थूल शरीर में देखते हैं, फिर विभिन्न इंद्रियों में इस क्रियाओं को देखते हैं, और फिर जो थोड़ा और अंदर जाता है तो इस क्रिया को अंतःकरण में देखता है। अब अंतःकरण के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से शरीर से क्रिया होती है, जिसको दिखाई देने लगता है, तो वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करता है। अंतःकरण में से इन आवेगों को बाहर निकालने का प्रयास करता है, और वो जो समय आता है, जिस समय ये आवेग आते हैं, वो जो समय होता है, पहले केवल विचार करने से वो आवेग रुकते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बार बार विचार करता रहता है और कहता है कि अब की बार जब ये आएंगे तो उस समय रोकूंगा जबरदस्ती, तो इसमें थोड़ा सा हठ योग भी उस समय करना पड़ता है। यद्यपि हठ योग को अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन प्रारंभ में इनको रोकने के लिए हठ योग का भी सहारा लेना पड़ता है। जो शरीर में विकार हैं, काम और क्रोध ही नहीं, सारे जितने भी विकार हैं, लोभ बहुत बड़ा विकार है। जब ग्राहक दिखता है तो लोभ आ जाता है, लोभ के आने से अधर्म हावी होने लगता है, लोभ के आने पर अपना पराया दिखना बंद हो जाता है, लोभ के आने पर तो केवल हाथ में छुरी होती है और ग्राहक का गला होता है। उस समय दिखाई देता है जितना माल इससे निकाला जाए निकाल लो। वो भूल जाता है मेरे सामने कौन है, वो भूल जाता है कि इससे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भूल जाता है तो मेरा रिश्तेदार है, इससे तो मेरा लेने का नाता ही नहीं बनता है। लेकिन लोभ में अंधे हुए व्यक्ति को रिश्ते नाते भी दिखाई नहीं देते, जबकि दिखने अनिवार्य है। हमारे बड़ों ने कहा है कि जब आप व्यापारी हैं तो व्यापारी को तो लाभ के बारे में सोचना चाहिए, लोभ के नहीं, लाभ के बारे में। और जो सच्चा व्यापारी होता है वो लाभ धन के रूप में नहीं देखता। सच्चा व्यापारी धन का लाभ नहीं देखता है, सच्चा व्यापारी पारमार्थिक लाभ को देखता है कि इस कर्म के करने से मुझे पारमार्थिक लाभ है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है, पुण्य है कि नहीं है, ये शास्त्रोक्त है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो पीछे हट जाता है।
वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। इस धन का मैं क्या करूंगा? ये धन, ये गंदा धन, ये पाप का धन, ये अधर्म से कमाया धन, कहते हैं और विकार बना देगा, और गंदगी बना देगा, ये कीचड़ बना देगा। मेरे जीवन में और कीचड़ भर जाएगी, जिसमें मैं बार बार फिसलूंगा, बार बार गिरूंगा, बार बार चोट लगेगी, पतन होता चला जाएगा। इसलिए वो लाभ को देखता है, सच्चे लाभ को देखता है। मैं व्यापारी राम नाम का, राम नाम का व्यापारी, राम नाम का व्यापारी लोभी नहीं होता। राम नाम का व्यापारी लोभ की सीमाओं से बाहर निकल करके, सांसारिक पदार्थों की सीमाओं से बाहर निकल करके पारमार्थिक लाभ की ओर दृष्टि डालता है। और पारमार्थिक लाभ की ओर डाली गई दृष्टि उसका शोधन करती है, वो अपने आप का शोधन करने लगता है। और जब वो परिस्थितियां आती हैं, उस समय अपने आप पर नियंत्रण करता है, अपने आप को रोकता है, धैर्य की उत्पत्ति उसके अंदर होती है। ये सद्गुण है जो जीवन में सत्संगी व्यक्ति धारण करता है। ये जो धारण कर लेता है, वो उस समय पर उन आवेग को रोकने में समर्थ हो जाता है। दूसरी बात ये है, पहले हठ से, फिर कहते हैं हठ से तो कुछ समय हो सकता है, स्थायी रूप से अगर यदि आपको रुकना है तो ये केवल विचार से संभव है। और विचार के द्वारा ये जीव बीच में आता है। विचार कौन करता है? जीव करता है। और किससे करता है? इस अंतःकरण से ही करता है। अभी तक पहले मैंने बात की है आपसे, शरीर की बात की, इंद्रियों की बात की और अंतःकरण की बात की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जीव की। अब ये जीव अंतःकरण से विचार करता है, हित अनहित का विचार करता है। और अपने सब कर्मों में भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रतः। उसके जितने भी कार्य होते हैं उनमें क्या होता है? सर्वभूत हिते रतः। वो सब भूतों के हित में रत रहता। उसके जीवन की प्रत्येक दिनचर्या मन के दृष्टिकोण से, इंद्रियों के दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से दूसरे की इंद्रियों को, दूसरे के शरीर को, दूसरे के अंतःकरण को लाभ पहुंचाने के लिए होती। यही हमारी संस्कृति है। ये हमारे शास्त्र ने ये संस्कृति हमें दी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहते सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सबविध हो कल्याण, ऐसी कृपा करो मेरे राम। वो राम जी से प्रार्थना करता है कि इस शरीर के माध्यम से किसी के मन को, किसी के तन को, किसी की इंद्रियों को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसका आचरण इस प्रकार का हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देता, न शरीर से, न मन से, न वाणी से। और ये कब संभव है? जब जीव विचार करता है उचित और अनुचित का, धर्म और अधर्म का, पाप और पुण्य का, और वो विचार करते हुए इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष आदि की जितनी भी गहराई में जा सकता है, इनकी गहराइयों में जाता है। वो काम को देखता है कि काम क्या है,
वो क्रोध को देखता है कि क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, ईर्ष्या क्या है, मात्सर्य क्या है, मद क्या है, अहंकार क्या है, मेरी ईगो क्या है। वो इन सब चीजों के ऊपर दृष्टि डालता है। मेरे मित्रों, अगर यदि छीन कलमसा, अपने कलमसों को छीन करना है, अपने कलमसों को विनाश की ओर लेकर के जाना है, तो कहते हैं इनके ऊपर दृष्टि जरूर डालनी पड़ेगी। ये काम क्यों आ रहा है, ये काम आखिर है क्या, ये काम होता क्यों है, ये शरीर में उत्पन्न क्यों होता है। कहते हैं जब तक तेरी दृष्टि चाम में रहेगी तो तेरे अंदर काम रहेगा। जब तक चाम के प्रति तेरा आकर्षण बना रहेगा तब तक ये काम होगा। लेकिन जिस समय तुझे चाम में से दुर्गंध आने लगेगी, जिस समय तुझे ये चाम ये लगना लगेगा कि ये 5 भूत मात्र है, ये चाम है क्या, अग्नि है, अग्नि से ही ये चाम प्रकट हुआ है, वायु इसके अंदर स्पंदन देता है, समस्त रूप अग्नि से प्रकट हुए हैं। वायु ने इस रूप में से त्वचा को स्पंदन प्रदान किया है, अनुभूति प्रदान की है, जिसके कारण से विकार होता है। इसलिए वो इसमें अग्नि को देखता है, इसमें वायु को देखता है, और जो अग्नि और वायु को देखना प्रारंभ कर देता है उसका काम निवृत्त हो जाता है। जो क्रोध में अग्नि को देखता है, क्रोध में चंद्रमा को देखता है, क्रोध में अस्थिरता को देखता है, जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, चंद्रमा की कलाएं नित्य है, कभी वृद्धि को प्राप्त होती हैं, कभी ह्रास को प्राप्त होती हैं, ऐसे ही ये कलाएं वृद्धि और ह्रास को प्राप्त होती रहती हैं। ये अंतःकरण की कलाएं रोज बदलती हैं, चंद्रमा की कलाओं की भांति रोज बदलती हैं, क्षण क्षण में बदलती हैं, और उसी के कारण कभी उत्तेजना आती है, कभी उत्तेजना वृद्धि को प्राप्त होती है, कभी वो उत्तेजना ह्रास को प्राप्त होती है। इसी से क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध यही है, आपकी स्फुरनाएं, आपका स्पंदन, आपकी अनुभूतियां किस श्रेणी की हैं, वो आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही हैं, वो आपको अनुकूल और प्रतिकूल का बोध करा रही हैं क्या। जब अनुकूलता और प्रतिकूलता की सीमा से बाहर निकलोगे, कहते क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये ना यहां पर कोई अनुकूलता है न कोई प्रतिकूलता है, केवल कुछ समय के लिए ये शरीर अपने भोगों को भोगने के लिए आया है, शरीर अपने ऋण को लेने और देने के लिए आया है। इसलिए जब देता है तो प्रतिकूलता लगती है, लेता है तो अनुकूलता दृष्टिगोचर होती है। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता को भूल करके ये ध्यान रख, ये यहां पर केवल लेन देन हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति का ही हो रहा है। सारा लेन देन प्रकृति का है। आप किसी भी रूप में देख लीजिए, जो भी आप लेना देना कर रहे हैं वो सारी प्रकृति मात्र है, प्रकृति के अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये जो प्रकृति है, इधर से इधर, इधर से इधर, एक बहुत सुंदर इसको समझाया गया प्रकृति के लेन देन को। प्रकृति ज्यों की त्यों कैसी रहती है। कहते हैं कि एक बार एक होटल, एक व्हाट्सएप पे पढ़ा था, होटल में एक दंपत्ति आया और उसने आकर के कहा कि भाई कमरा है क्या। कहने लगे जी हाँ है। कहने लगे दिखवाओ भाई, हम यहाँ रहना चाहते हैं, अगर हमें पसंद में आ गया तो भाई हम जो है वो कमरा ले लेंगे आपसे किराए पर। कहने लगे भाई पहले 5,000 रुपया आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा, और अगर यदि आपको पसंद आ गया तो रह लेना, कमरा का किराया दे देना, और अगर यदि आपको पसंद नहीं आया तो हम आपके 5,000 रुपया वापस दे देंगे।
कि नहीं, हमारे यहाँ 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन देने के बाद ही हमारा व्यक्ति आपके साथ जाएगा। ये नहीं कि कोई फोकट में आकर के हमें परेशान करता फिरे, हमारा नियम है। कहने लगे अच्छा भाई कोई बात नहीं। अब उसने 5,000 रुपये एडवांस जमा कराया और एडवांस जमा करा करके उसको भेज दिया, जाओ भाई से जरा होटल के कमरे दिखवा लाओ सारे, जो इसको पसंद आए उसके बारे में बता देना। अब वो 5,000 रुपये खजांची ने लिए और लेते ही उसने क्या काम किया, उसने अपने कर्मचारी को भेजा, कहने ले भाई जरा फला सामान खत्म हो रहा है, जरा फला दुकानदार के पास जा और वहां से फटाफट सामान खरीद के ला। अब वो 5,000 रुपये दे करके सामान खरीद लाया। अब जिस व्यापारी के यहाँ से 5,000 रुपये का सामान खरीद के लाया, वो उसकी गले में जैसे 5,000 रुपये आए, उसने कहा भाई जरा वो फलानी जगह से लाला जी के यहाँ से सामान आया था, जब उसको देखे आ। वे 5,000 रुपये वहां से वहां चले गए। अब उसने जो 5,000 रुपये वो होलसेल के व्यापारी को दिया, वहां पर मुनीम जी बैठे हुए थे। मुनीम जी कहने लगे जी वो मुझे 5,000 रुपये एडवांस की जरूरत थी, आगे लाओ मेरे को दे दो। अब मुनीम जी 5,000 रुपये ले लेते हैं एडवांस और लेकर के कहने लगे भाई वो दूध वाले के पैसे नहीं गए, लो जी दूध वाले को दे। अब वो दौड़े दौड़े दूध वाले के पास गए, दूध वाले के पैसे दे के आए। अब दूध वाले के पास 5,000 रुपये आ गए मुनीम जी से। अब दूध वाला भागा, कहने में वो होटल वाले से एडवांस ले रखे थे। फटाफट दौड़ के वो होटल वाले के पास गया, 5,000 रुपये लौट करके होटल वाले के पास ही फिर से आ गए। और इतने में वो जो दंपत्ति थी वो कमरा देख के आ गए, कहने जी तुम्हारे होटल के कमरे भारी मतलब ये 5,000 रुपये जो के तो। अब आप देखो कितने लोगों का कर्जा बराबर हुआ, कितने लोगों का लेन देन हुआ, और रुपए जहां से आए वहीं के वहीं उसी पॉकेट में। बस यही खेल होगा। संसार का सारा खेल यही है, यही ऋणों का लेन देन है। ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, बस एक भरम है। ये सारा भरम हो रहा है, ये सारा प्रकृति का खेल हो रहा है। इस प्रकृति के खेल में हम सब उलझे हुए हैं। सर्कुलेशन, देश का सर्कुलेशन यही तो है, और क्या है। देश में जो सर्कुलेशन चल रहा है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, काम करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर रहा है। वो आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे। ये सृष्टि के चक्र में हो रहा है। ये मनुष्य कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी उससे उसमें, उससे उसमें 14 भुवनों में यूं ही यात्रा कर रहा है। लेकिन जब कोई मनीषी होता है, वो मनीषी जो विवेकी विचार करता है, और विचार करने के बाद इस अंतःकरण के माध्यम से विचार करता है। और विचार किए जाने पर वो देखता है कुछ लेना है ना देना है, बस मन का भरम मिटाना। कहते हैं ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, केवल मन का भरम है। लेना और देना सारा प्रकृति में दिख रहा है, प्रकृति का ही दिख रहा है, प्रकृति ही करती है, प्रकृति ही होती है। कभी मिट्टी यहां से उठा के यहां रख दी, कभी यहां से यहां रख दी, कभी वहां से यहां। सारा खेल यही है और हम उसमें चिपके पड़े, हम उसमें फंसे पड़े। हमें इस फंसाव से बाहर निकलना है। छिन्द्वेधः यदात्मनः, लेकिन दुविधा है, फंसे हुए हैं।
निर्णय नहीं कर पाते हैं, उलझाव है। और उस सब का कारण है आसक्ति। ये जो आसक्ति है उसके कारण से दुविधा है। महान पुरुषों के पास जाते हैं, महान पुरुषों के पास जाने के बाद भी वो आवेग रुकता नहीं है, दुविधा में फंसे रहते हैं। ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। कहते छिन्न दुविधा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन दुविधा से बाहर निकल। अर्जुन कहता है कैसे निकलूं, सामने ये परिवार वाले दिख रहे हैं। ये जो सामने परिवार वाले दिख रहे हैं, एक तरफ परिवार दिख रहा, दूसरी तरफ परमार्थ दिख रहा, एक तरफ ये अधर्मी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म दिख रहा। कहते तेरा मोह बोल रहा। भगवान कहते हैं ये तेरा मोह बोल रहा है, और ये सब के अंदर मोह ही बोलता है। इसलिए इस मोह को सबसे ज्यादा विनाशक कहा गया, सबसे भयंकर कहा गया। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, मोह सकल जग व्याधिन करि मूला, तात पुनि उपजहि बहुविधि सूला। कहते हैं जो तेरा मोह है, समस्त व्याधियों का मूल ये है, समस्त रोग की जड़ ये है। अगर ये ना हो तो दुविधा ना हो, संशय और विपर्य ना हो। ये जो संशय होते हैं ना, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, ये जो संशय होते हैं ना, यही ज्ञान नहीं होने देते हैं, यही व्यक्ति को दुविधा में रखते हैं। भाई संशयों को काटिए। भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। आपने पिछले अध्याय में जब चौथा अध्याय आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आखिर के मंत्रों में आपने इस बात को पढ़ा था। कहते जो संशयात्मा होता है, जिसके मन में संशय बने रहते हैं, कहते वो विनिष्ट हो ही जाता है। अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या आपके अंदर के संशयों को ही समाप्त करती है। सत्संग किस लिए है? सत्संग केवल संशयों की निवृत्ति के लिए। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जब तक आपके अंदर संशय बने हुए हैं ना किसी भी चीज को लेकर के, और संशय किसको लेकर के बनते हैं? कभी परमात्मा को लेकर बनते हैं, कभी ईश्वर को लेकर बनते हैं, कभी जगत को लेकर बनते हैं, कभी जीवों को लेकर बनते हैं, कभी शरीर को लेकर बनते हैं, कभी इंद्रियों को लेकर बनते हैं, कभी पूजा पाठ की विधियों को लेकर के बनते हैं, उपासना की विभिन्न पद्धतियों को लेकर के बनते हैं, ज्ञान और अज्ञान को लेकर के बनते हैं, अपने जीवन में क्या लक्ष्य हैं उनको लेकर के बनते हैं। दुविधा की जो स्थितियां हैं, अनेक स्थितियां, और मैं बार बार ये करूं कि ये करूं, ये जो निर्णय ना करने की अपनी स्थिति नहीं है, एक निर्णय पर ना पहुंचने की जो स्थिति है, कहते हैं वही संशयात्मा कहा जाता है। और जिसकी विल पावर इतनी मजबूत होती है कि उसकी निर्णय क्षमता बड़ी दृढ़ होती है। मैंने संसार में देखा, बहुत रोज ही देखते हैं, आप भी सब देखते हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती वो कभी जीवन में कामयाब नहीं होते। आपको बताते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, अरे भाई ठीक है, तुम्हारे सामने 10 रास्ते हैं, 10 विषयों के ऊपर तुम चिंतन कर रहे हो, अब 10 में से एक के ऊपर तो बार बार दुविधा मिलता है, इधर करूं, यहां जाऊं, उधर जाऊं, ये कर लूं, वैसे कर लूं। अरे झाड़ू मारने, एक जगह पर टिकना सीखना है, नहीं तुम 10 के 10 में उलझा रहेगा, और उलझा हुआ फंसा रहेगा, बंधा रहेगा, मरता रहेगा, जीता रहेगा।
अरे जो होगा सो देखा जाएगा, एक निर्णय लेना है, एक जगह टिकना है। तेरी खोपड़ी इसीलिए खराब हो रही है कि तू टिक के नहीं देता। अध्यात्म विद्या तुझे एक जगह पर टिकना सिखाती है। तू पता नहीं अपने निर्णय में किस किस को शामिल करना चाहता है। निर्णय लेने से पहले न जाने किस किस की राय लेना चाहता है। ठीक है, कभी कोई उलझन का विषय हो, लेकिन हर छोटे छोटे विषयों में उलझा रहता है। तेरी खोपड़ी इसीलिए खराब हो गई, तेरी खोपड़ी इसीलिए काम नहीं कर पाती है। हर समय बुद्धि खराब हुई रहती है, हर समय कुंठा रहती है, अपने ऊपर विश्वास रहता ही नहीं है। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। और देख लेना, जब तुम अपने ऊपर विश्वास करके देखोगे, तुम्हें किसी की सलाह मशवरे की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो निर्णय तुम अपने संदर्भ में ले सकते हो, अपने कार्यों के संदर्भ में ले सकते हो, अपने परिवार के संदर्भ में ले सकते हो, अपने व्यापार के संबंध में ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, जो पारमार्थिक निर्णय तुम अपने संदर्भ में ले सकते हो, कोई दूसरा लेने वाला नहीं। इसलिए अपने निर्णय क्षमता को बढ़ाइए। एक विल पावर होनी चाहिए आपके मजबूत, और उस मजबूत विल पावर के सहारे अपने जीवन को वो दिशा दीजिए जिससे आपकी इंद्रियों के घोड़े इधर उधर ना भागे। क्योंकि इंद्रियों के घोड़े जब इधर उधर भागते हैं, एक ओर हमारे गुरुदेव कहा करते थे पतन की गहरी खाई है, और दूसरी ओर अभिमान की चट्टान है, पहाड़ है। अगर इधर देखोगे तो अभिमान के पहाड़ से टकराओगे, और इधर देखोगे तो पतन की गहरी खाई में गिर जाओगे। कहते हैं सीधे अपने एक रास्ते चलना सीखो, और जब एक रास्ते सीधा चलना सीखोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। तुम यहां पर मंजिल पर पहुंचने के लिए आए हो, भटकने के लिए नहीं आए हो। नीचे पतन की गहरी खाई में गिरने के लिए नहीं आए हो, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए आए हो, बार बार मां के गर्भ में जाने के लिए नहीं आए हो। इस बार इस चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं। अरे बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, बार बार मां के गर्भाशय में जाते हो, वहां पर उल्टे लटके रहते हो, गंदगी में रहते हो। अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि अब यह आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए, ये बार बार गर्भ में जाने से छुट्टी मिल जाए। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं इहि संसारे खल दोस्तारे। ये संसार क्या है? कहते हैं कुछ नहीं है। संसार तेरी एक कल्पना है, और जब तू उस कल्पना में आसक्त होता है तो फंस जाता है संसार में। संसार तुझे बांध लेता है, अन्यथा संसार एक कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार एक स्वप्न है, संसार एक छलावा है। इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहे मोरारे कृपया पारे पाहे मोरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं इसलिए ये जो संसार है ये कुछ है नहीं, इसको समझना पड़ेगा। और ये कब समझ में आएगा? जब तू गोविंद की शरण में चला जाएगा। गोविंद से मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसके द्वारा ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के घोड़े तुझे बिल्कुल सीधे रास्ते से चलते हुए तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। गोविंद वो है।
इसलिए उस गोविंद की शरण को ग्रहण कर। अगर इस संसार से पार होना चाहता है, इस भव से पार होना चाहता है, ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो शरीर भगवान ने इस बार तेरे को प्रदान किया है, ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, और तेरे पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सोचे कि बहुत समय बचा हुआ है, नहीं भाई, लगे रहो, और अब जरा तेजी से लगो, अब जरा संसार के चिपकाव को जरा हटा। ये जो वो कहते हैं, कौन सा वो क्या फेविकोल का जोड़ वो दिखाते हैं ना टेलीविजन में, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। दो हाथी सूंड में सूंड फंसा के कहते हैं टूटेगा नहीं, इतना मजबूत जोड़ है। जिस दिन मिथ्या समझ लोगे, जिस दिन छलावा समझ लोगे, जिस दिन स्वप्न समझ लोगे, उस दिन छूट जाएगा। अपने से ऊपर वालों को देख लो, सारे छूट के चले गए कि नहीं चले गए, सारे मोह के नाते छोड़ने पड़े कि नहीं पड़े। लेकिन ये छोड़ने पड़े और छूट गए, दो चीजें हैं। एक तो छोड़ना पड़ा मजबूरी में, और जब मजबूरी में छोड़ के जाते तो फिर से पकड़ लेते हैं, फिर से जकड़ लेते हैं। ये मोह के नातों के बारे में है। इन नातों को इस शरीर में जो छोड़ करके जाते हो, अगले शरीर वाले फिर से तैयार बैठे हैं, पकड़ लेते हैं, फिर से जकड़ के आ जा बेटे, कहां जाता है बच के। लेकिन जो यहां पर छोड़ देता है, पहले वो छोड़ता है और फिर वो छूट जाते हैं। जब इस स्थिति में आ जाए कि छूट गए, ये है सही स्थिति। सब रिश्ते नाते छूट जाएं। इन रिश्ते नातों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब मेरा संबंध नहीं है तो मेरा बंधन नहीं है। मैं सबसे मुक्त हूं, अपनी प्रतिष्ठा में अचल हूं। ये रिश्ते नाते, ये संसार संसार का है, प्रकृति का है, और मैं प्रकृति से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त मेरी कोई वास्तविकता नहीं है। ये सब कुछ मेरे में केवल कल्पित है, और ये कल्पना जब निवृत्त हो जाती है तो मैं टिक जाता हूं। और उस समय छिन्द्रिधायतात्मनः, कहते हैं जिस महान पुरुष की द्विधा समाप्त हो गई, संशय समाप्त हो गए, न जगत के संदर्भ में कोई संशय रहा, न रिश्ते नातों के संदर्भ में कोई संशय रहा, बस एक ही नाता है, सब नाते बाकी छूट करके एक नाता राम जी से है, और बाकी सारे नाते छोड़ दे, तोड़ दे। संसार के सब नाते छोड़ करके एक नाता जो परमात्मा से हो जाता है, उसको कहते हैं वो जिज्ञासु। सब नातों को छोड़ करके जब अपने को परमात्मा से जोड़ करके, और कैसा जोड़ता है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ जोड़, ये कोई जोड़ ही नहीं। इसमें आप कोई भी संसार में चीज को जोड़ो तो जोड़ अलग ही दिखाई देगा। दिखता है कि नहीं दिखता? लेकिन भगवान ने जो शरीर बनाया, कहीं जोड़ दिखता है क्या? संसार में जो भी चीज बनाते हैं उनमें जोड़ दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जो आपका जोड़ हो जाता है वो कैसा है? एक और एक अगर 11 बनाओगे तो जोड़ दिखेगा, और एक में एक को मिला दोगे तो एक ही रह जाएगा। जैसे इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो लोहे की गलाई का काम करने वाले होते हैं, ये जब किसी चीज को बनाते तो डाई बनती है पहले,
और डाई को बना करके उसके अंदर वो घोला हुआ लोहा डाला जाता है, पिघला हुआ, बिल्कुल गर्मा गर्म। और जब वो डाला जाता है उसके बाद वो ठंडा होता है। उसमें कहीं जोड़ होता है क्या? उसमें कहीं जोड़ नहीं होता। गंगा जी सागर से मिलती है, जोड़ होता है क्या? होता है कहीं? कोई जोड़ नहीं होता। मेरे मित्रों, जोड़ होना ही नहीं चाहिए। आपकी श्वास, प्राणवायु जिसे आप कह रहे हैं, जैसे ही वो बाहर निकलती है, समष्टि वायु बाहर जो विराजमान है, उसमें जब वो मिलती है, जोड़ होता है क्या उसमें? तो इसे कहते हैं जुड़ना। परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाना है जैसे व्यष्टि वायु, यानी आपके शरीर के अंदर की विराजमान ये जो प्राण वायु है, जब ये समष्टि वायु के साथ जुड़ती है तो समष्टि वायु ही हो जाती है। इसका योग इसके साथ जब होता है तो फिर कोई भेद नहीं रह जाता है, ये सबकी प्राण शक्ति बन जाती है, ये समष्टि वायु। तो ये है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति में फिर भेद नहीं रहता, संशय नहीं रहते, भेदों की निवृत्ति हो जाती है। न जगत के पदार्थों के बीच भेद रहता, न जीवों के बीच भेद रहता, न ईश्वर का भेद रहता, और न इन तीनों के बीच भेद रहता है। जीव, जगत और ईश्वर तीनों का भेद निवृत्त होकर के तीनों एक ब्रह्म मात्र रह जाते। तीनों की अलग सत्ता नहीं, तीनों केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र हैं। यही है ब्रह्म निर्वाण स्थिति। और इसी को कहा गया स युक्तः स सुखी नरः। जब तक उसका शरीर रहता है वो यहाँ पर सुख से रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वह योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्म के साथ ही ब्रह्म ही हो जाता है। उसकी वास्तविकता ब्रह्म से विलग कुछ रहती नहीं है। तो इस बात को हमें समझना है और समझ करके इसमें टिकना है। और टिकने के लिए अपने को दृढ़ करो और अपनी बुद्धि को निश्चात्मिका बनाओ। भगवान जो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण कहते हैं ना, स्थिर हो जाओ, हर बात में ऐसे डामाडोल हिलते डुलते ना, स्थिर। अच्छा, अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान, यह आपकी स्थिति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। जब कोई विचलन नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई अटकाव नहीं, आप केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से चराचर जगत सहित अपने आप को अनुभूत करते हैं। केवल अपने आप को नहीं, चराचर जगत को एक ब्रह्म रूप से ही अनुभूत करते हैं। तो वही ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, जिसमें किसी के लिए कुछ कहना रहता इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरा रहता ही नहीं है। इसमें द्वैत जब रहता ही नहीं है, दूसरा है तभी तो कहना सुनना है। जब दूसरा है ही नहीं, कोई परिचिंता नहीं, सब ओर से स्वतंत्र अपनी प्रतिष्ठा में अकेला विराजमान। तो इस ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में आप सदा विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और अब सोमवार को मिलेंगे भाई, 2 दिन का विश्राम है। कल मेरे को एक इंडस्ट्रियल एरिया में है कार्यक्रम, वहाँ रहना है, और फिर परसों का भी 2 दिन का विश्राम चाहिए। फिर सोमवार को मकर संक्रांति के दिन फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।